हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नर्मदा की नाभि किस घाट को कहा जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है, अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिला, मेकल पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक। अमरकंटक चोटी जो है इसकी लंबाई है 1070 मीटर लगभग। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और टोटल 16 जिलों में बहती हुई नर्मदा नदी महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में होती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। और इसका जो 87% भाग है वो एमपी में है, अपवा क्षेत्र। उसके बाद 2% महाराष्ट्र में है और 11% जो है वो गुजरात में है। तो नर्मदा नदी जो है वो देवास जिले के नेमावर घाट जो है वो देवास जिले में स्थित है और इस नेमावर घाट को क्या बोलते हैं, नर्मदा की नाभि कहा जाता है। वहीं अगर बात करें बरमान घाट की, तो ये कहाँ पे, नरसिंहपुर जिले में है। यहाँ पे बरमान घाट पर 13 दिन का मेला भी लगता है, बरमान का मेला 13 दिन के लिए। नेक्स्ट है नेमावर घाट किस जिले में, तो ये अभी बताया देवास जिले में है। बाकी खंडवा की बात करें तो खंडवा में ओंकारेश्वर परियोजना है जो कि तैरता हुआ सोलर प्लांट है, सबसे बड़ा। और मध्य प्रदेश का सबसे जो लंबा और बड़ा घाट है वो कौन सा है, महेश्वर में है। अहिल्याबाई ने बनवाया था अहिल्या घाट महेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शूलपाणी किस राज्य से संबंधित है। तो शूलपाणी जो है वो नर्मदा नदी से ही संबंधित है, गुजरात में है शूलपाणी घाट। और एपी का जो 24 का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, शूलपाणी जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो ये नर्मदा यात्रा से संबंधित भी है। जो शूलपाणी घाट है वो नर्मदा यात्रा का एक प्रमुख स्थान था संबंधित उससे, इसलिए शूलपाणी जो है नर्मदा यात्रा से संबंधित है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। और ये मध्य प्रदेश की, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की मिली हुई। नर्मदा किस प्रकार की घाटी में बहती है, नर्मदा जो है वो ब्रंज घाटी में बहती है। और इसका मुकरता गार्ज खंडवा के बाद जो है ये मुकरता गार्ज में प्रवेश करती हुई गहरी घाटी बनाते हुए बहती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, तो ये गुजरात में ही है और नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजासोरस के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं। तो राजासोरस जो है वो एक मांसाहारी डायनासोर है जिसके के जीवाश्म मिले हैं जबलपुर और गुजरात से। तो ये जो है सुरेश श्रीवास्तव द्वारा खोजे गए थे राजासोरस डायनासोर जो है उसके जीवाश्म, जो कि लम्हेटा घाट जबलपुर में है, ठीक है, और गुजरात में भी मिले हैं इसके साक्ष्य। बाकी एक और है हथनोरा सीहोर, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नर्मदा शीश नाम दिया गया है मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज किसने करी थी, अरुण सोनकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुखराज अभियान किससे संबंधित है। तो पुखराज अभियान जो है वो रेत खनन से संबंधित है। 2019 में नर्मदा में अवैध रेत खनन के कार्यों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों में बहती है। कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले से निकलती है और डिंडोरी और मंडला में प्रायद्वीपीय भारत जैसा आकार बनाते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए मंडला को प्रायद्वीपीय जिला भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं ताप्ती नदी पे। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है,
ये निकलती है बैतूल जिले से। बैतूल जिला, कालीभीत पहाड़ी, ताप्ती नदी निकलती है। और बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर जिला या नेपानगर शहर जो है वो किसके किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। और ताप्ती नदी जिस प्रकार नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है, उसी प्रकार अरावली और सतपुड़ा के बीच में बहती है ताप्ती नदी। नर्मदा के समांतर जो अनुगामी अनुसरण बोल सकते हैं, उस तरह से ताप्ती नदी बहती है। और ताप्ती नदी का जो प्राचीन नाम है वो है सूर्य की पुत्री। बाकी चरमावती जो है वो चंबल का पुराना नाम है, और रेवा जो है वो नर्मदा का पुराना नाम है। और मेकलसुता मेकल पर्वत में निकलने के कारण नर्मदा को मेकलसुता कहा जाता है। और ताप्ती नदी जो है सेम जैसे कि नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है खंबात की खाड़ी में, तो वैसे नर्मदा के समांतर बहती हुई ये भी मध्य प्रदेश से गुजरात में, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में होती हुई खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी किस जिले से निकलती है? यह भी बता दिया, बैतूल जिले से निकलती है। और ताप्ती नदी जो है वो दूसरी नदी है जो कि बीहड़ों का निर्माण करती है। पहली नदी कौन सी है? चंबल नदी है, बीहड़ों का निर्माण करती है। और बीहड़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो है चंबल घाटी, जिसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड आता है। बाकी दूसरी जो ये नदी है ताप्ती, ये भेजदेही पठार में बीहड़ों का निर्माण करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं माही नदी पे। तो ये नर्मदा, ताप्ती और माही तीनों ही क्या है? पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। तो माही नदी जो है वो निकलती है धार जिले से, धार जिले के मिंटा गांव से। और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान में होते हुए गुजरात में जाकर ये भी कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में अंत हो जाता है इसका, अरब सागर खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट आता है कि ये कौन से जिले में बता दिया अभी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। तो राजस्थान में एक स्थान है बाणेश्वर, बाणेश्वर धाम, वहां पे सोम, जाखम और माही नदी का संगम होता है। और उस संगम पर आदिवासियों का मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और इसी के कारण जो माही नदी है उसको आदिवासी की गंगा का नाम भी दिया गया है। उकाई परियोजना किस राज्य में है? उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में है। और कौन सी नदी पर है? यह है ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना। और चंदोरा बांध जो है वो भी किस नदी पर है? ये भी ताप्ती नदी पर है, जो कि कहाँ पे है? मुल्ताई। तो ये भी हमारे पास आ गया ताप्ती नदी पर। और मुल्ताई जो है चलो ताप्ती पर नहीं है, इसकी सहायक नदी अमरावती पर है। तो ताप्ती की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबसे पहली और बड़ी है पूर्णा सहायक नदी, और दूसरी अमरावती, और एक हो गई गिरना। तो गिरना, पूर्णा और अमरावती जो है वो ताप्ती की सहायक नदियां हैं। और चंदोरा बांध जो है वो अमरावती नदी पर है, और ताप्ती नदी पर कौन सा है? उकाई परियोजना है, जो कि गुजरात में है। और इसके अलावा एक भावसा परियोजना भी है, जो कि कहाँ पे है? बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में है। कौन सी नदी पर है? ये भी अमरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे मैं बता रही थी अभी, बाणेश्वर मेला ये लगता है सोम, जाखम और माही के संगम पर। इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और जो माही नदी है उसको कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। ये ऐसे धार जिले से निकलती हुई, इसे यू शेप बनाती हुई, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई, ठीक है, धार से निकल के कहाँ जाती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनगंगा और वर्धा के संगम। देखो इसको पहले हम मैप से समझते हैं।
देखिए वर्धा नदी जो है देखिए वर्धा नदी जो है वो निकलती है बैतूल जिले से। तो बैतूल से निकलती है वर्धा नदी। और पांडुरना पहले छिंदवाड़ा की दक्षिणी सीमा बनाती थी, अब हम कह सकते हैं कि पांडुरना जिले की दक्षिणी सीमा बनाती हुई ये ऐसे बहती है। दूसरी बात करें, सिवनी जिले से निकलती है वेनगंगा नदी। ठीक है, तो ये बालाघाट में होती हुई इस तरह से यहाँ जाती है। इनका जो संगम है उसको हम बोल सकते हैं ये है महाराष्ट्र का भंडारा जिला। भंडारा जिला, और इस संगम को बोलते हैं प्राणहिता संगम। मतलब आगे जो ये नदी बहती है ये प्राणहिता नाम से बहती है। ठीक है, और आगे जाके किसमें मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है ये प्राणहिता नदी। और यही बात करें छिंदवाड़ा जिले से निकलती है पेंच नदी। छिंदवाड़ा जिले से निकलती है पेंच नदी, और एक और छिंदवाड़ा जिले से निकलती है कन्हान नदी। तो कन्हान नदी जो है वो आगे बढ़ के कहाँ मिल जाती है, इस नदी में मिल जाती है। कन्हान नदी जो है वो मिल जाती है ये वो वेनगंगा में। ये हो गई कन्हान नदी, और यही पेंच नदी जो है वो कन्हान नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई पेंच नदी। पेंच नदी जो है वो छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव पहाड़ी से निकलती है। वहीं कन्हान नदी की बात करें तो ये संसोर नामक जगह है छिंदवाड़ा से, वहां से निकलती है। तो इस तरह से ये जो है दक्षिण वाहिनी, या फिर इसको बोल सकते हैं मध्य प्रदेश का गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा। फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेनगंगा और वर्धा का संगम कौन सी नदी बनाती है? तो वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है वो कौन सी नदी बनाती है? प्राणहिता नदी बनाती है। और प्राणहिता जो है वो आगे चलकर किसमें मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। वहीं पेंच नदी की बात करें तो पेंच नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, जुन्नारदेव पहाड़ी छिंदवाड़ा। और जो पेंच नदी है उस पे कौन सी परियोजना है, इस पे है माचा गोरा बांध। माचा गोरा बांध जो कि कहाँ पे, छिंदवाड़ा में है। और पेंच नदी जो है इसको छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पहली नहर किस नदी पर बनाई गई थी? तो जो वेनगंगा है, वेनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना है, एमपी की पहली नहर परियोजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1923 में हुई थी। तो याद रखना कि वेनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना भी बनाई गई थी। राजीव सागर परियोजना किस नदी पर है? राजीव सागर जो है वो किस नदी पर है, बावनथड़ी नदी पर है। ये जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अभी मैंने बताया था ताप्ती नदी की सहायक, सॉरी ताप्ती की नहीं, वेनगंगा की, वेनगंगा की सहायक नदी है बावनथड़ी। वेनगंगा की प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी तो हो गई वर्धा जो कि बैतूल जिले से निकलती हुई कहाँ मिल जाती है, प्राणहिता नामक संगम बनाती है महाराष्ट्र जिले में मिलकर वेनगंगा से। तो सबसे प्रमुख तो हो गई वर्धा। उसके बाद पेंच नदी और कन्हान नदी जो है वो भी कहाँ मिलती है, वेनगंगा में मिलती है। पेंच कन्हान में मिलती है, कन्हान अगेन फिर वेनगंगा में मिलती है। तो ये भी इसके प्रमुख सहायक नदियां हो गई। और एक हो गई बावनथड़ी। तो बावनथड़ी जो नदी है उस पर कौन सा बांध है, राजीव सागर बांध है, जो कि कहाँ पे, बालाघाट में। बालाघाट में राजीव सागर परियोजना। माचागोरा बांध किस नदी पर है? माचागोरा बांध जो है वो पेंच नदी पर है। वो एक और नाम है माता टीला। कंफ्यूज मत होना, माता टीला जो बांध है वो कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश। पेंच नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, जुन्नार देव पहाड़ी में पेंच नदी। नेक्स्ट है बालाघाट शहर किस नदी के किनारे है? बालाघाट शहर जो है वो वेनगंगा के किनारे है।
वेनगंगा नदी के किनारे है बालाघाट शहर। वेनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से, सिवनी जिले से निकलती है। नेक्स्ट है संजय सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो संजय सरोवर जो है वो स्थित है वेनगंगा नदी पर। सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। संजय सरोवर जो है वो कहाँ पे? वेनगंगा में। कहाँ पे? सिवनी में, सिवनी में स्थित है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है जो कि संजय सरोवर या फिर भीमगढ़ बांध कहा जाता है। वेनगंगा नदी पर सिवनी में। इसी वेनगंगा नदी पर आगे चल के बालाघाट में कौन सा है? धूती बांध है। तो ये कहाँ जाता है? बालाघाट में आ जाता है धूती बांध। नेक्स्ट देखते हैं द जंगल बुक के लेखक कौन है? तो द जंगल बुक जो है ये इसके लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। अब जो हमारे पास पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जीवन रेखा है पेंच नदी। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? छिंदवाड़ा सिवनी, छिंदवाड़ा प्लस सिवनी जिले में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जीवन रेखा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कौन सी है? पेंच नदी। इसको कहा जाता है मोगली लैंड, मोगली लैंड। और इसी पे जो पुस्तक लिखी है द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। और इसी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नाम है इसका पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। कान्हा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ये हुआ सोंसर से। और इसी कान्हा नदी में पेंच नदी आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा। ये हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कौन सी है? पेंच नदी। बाकी वेनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से निकलती है। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है। और ये जो वेनगंगा निकलती है इसमें बैतूल आके मिलती है। इस संगम को क्या बोलते हैं? प्राणहिता संगम बोलते हैं। आगे ये नदी बहती है प्राणहिता नाम से। और आगे चल के किस में मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखो माचा गोरा बांध किस नदी पर है? अभी बताया था माचा गोरा किस पे है? पेंच नदी पर है। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? जुन्नारदेव पहाड़ी, जुन्नारदेव पहाड़ी छिंदवाड़ा। कान्हा नदी का उद्गम स्थल सोनसर छिंदवाड़ा। मुल्ताई जो है ये कहाँ आता है? बैतूल में आता है। यहाँ से क्या निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई। और सिवनी से कौन सी निकलती है? वेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बरगी परियोजना का दूसरा नाम क्या है? बरगी परियोजना जो है किस नदी पर है? बरगी परियोजना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी नदी, ठीक है। और ये है जबलपुर में। और जबलपुर में पीने के पानी का सप्लाई जो है वो इसी बांध के दौरान किया जाता है। और इसका अन्य नाम है रानी अवंती सागर परियोजना, जबलपुर में है ये। बाकी पुनासा की बात करें तो ये कौन सी है? पुनासा जो है इंदिरा गांधी, जो कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी सरोवर जो है वो सरदार सरोवर बांध है। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी जो पुनासा डैम है खंडवा में, वो सबसे बड़ी परियोजना है जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। और मान नदी की बात करें तो ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, उस पर है धार जिले में। इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में? अभी बताया खंडवा में है, खंडवा जिले में। पुनासा डैम भी बोला जाता है इसी को। मान परियोजना किस जिले में है? मान परियोजना नर्मदा की सहायक है, ये नर्मदा की सहायक है। और कहाँ पे है ये? धार में। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं। जैसे ये नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, डिंडोरी और मंडला में इस तरह का आकार बनाते हुए आगे आती है। तो इसमें जो उत्तर की ओर से जो नदियां मिलती हैं उसको बोलते हैं, उत्तर की तरफ से जो मिलती है उसको बोलते हैं दाएं ओर से।
तो उत्तर से कटनी से निकल के एक तो कौन सी नदी बहती है? हिरण नदी। हिरण नदी हो गई। उसके बाद सीहोर में हो गई कोलार, कोलार नदी। उसके बाद बारना परियोजना, ये भी उत्तर से ही मिलती है। उसके बाद इंदौर में है चोरल डैम, तो ये इंदौर से मिलती है चोरल नदी। उसके बाद मान नदी, हथनी नदी, मान नदी और हथिनी नदी। हथिनी नदी पर एक परियोजना है, अलीराजपुर में है हथिनी नदी। इस पे परियोजना है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जो कि किस पे है? नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर है। और मान परियोजना कहाँ पे है? धार जिले में, ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। वहीं बात करें जो नदियां दक्षिण की ओर से नर्मदा में मिलती है, तो दक्षिण की ओर की टोटल कितनी है? दक्षिण मतलब कि बाईं ओर, तो बाईं ओर से टोटल 22 नदियां मिलती है। दक्षिण मतलब बाईं ओर, तो इसको हमें याद रख सकते हैं, दूधी नदी, तवा नदी, शक्कर नदी, सबके चिन्ह वाले सामान है, दूधी, तवा, शक्कर। इसके बाद कुंडा, कुंडा नदी और है। तो तवा जो है इसकी एक सहायक नदी है सबसे बड़ी, देनवा। देनवा जो है वो तवा की सहायक नदी है, देनवा। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी, जिसपे कि तवा जलाशय जो है उसको 8 जनवरी 2024 को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो कि अब मध्य प्रदेश में टोटल 5 हो चुकी है और सबसे बड़ी जो है वो तवा जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश की पहली नहर जो है वो कौन सी है? तो वेनगंगा पर ही स्थापित थी मध्य प्रदेश की पहली नहर, जो कि कहाँ पे थी? वेनगंगा नदी पर। वेनगंगा कहाँ पे है? शिवनी में 1923 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय सरोवर भीमगढ़ बांध कहाँ पे है? तो ये वेनगंगा नदी पर है संजय सरोवर। जो बताया था सबसे बड़ा मिट्टी बांध है, ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बैतूल, कालीभीत पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी बैतूल से हुआ है। बाकी जानापाव से कौन सी नदी निकली है? चंबल नदी। शिवनी से कौन सी नदी निकली है? वेनगंगा। ठीक है, अब आप इससे कंसेप्ट रिवाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।